तो आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम जो कई बार एग्जाम में पूछ चुका है उसको सिद्ध करेंगे और देखेंगे बारीकी से। तो आइए क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ का दो समभुज त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। देखिए क्या कहा, दो समरूप त्रिभुज, यानी हम एक त्रिभुज ले लिए, ए बी सी, और एक त्रिभुज ले लिए डी ई एफ, यानी माना कि दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ है। तो समरूप कहने से ध्यान दीजिएगा, जब कोई भी त्रिभुज समरूप होता है तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, यानी कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, और कोण सी बराबर कोण एफ। इसको मान लिए एक नंबर। अब कहा समरूप है, यानी संगत कोण बराबर और संगत भुजा एक के अनुपात में। जब कोई भी त्रिभुज समरूप होता है यानी कि उसका संगत कोण बराबर है और संगत भुजा एक ही अनुपात में है। तो यहां हो जाएगा ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ बराबर बी सी बटे ई एफ, यानी ई और ई संगत है, ई और ई संगत है, सॉरी, और ई तीन दी है, ई तीन संगत है। इसको मान लिए 2। अब हम रचना करते हैं, जैसे हमको पहले सिद्ध करना है, लिखते हैं सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर संगत भुजाओं ए बी जो डी ई स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटे डी एफ स्क्वायर, या बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर। तो हमने क्या किए, रचना ए से ए एम लंब बीसी पर तथा डी से डी एन लंब ई एफ पर खींचे, यानी गौर कीजिए ए से लंब खींचे इस पर ए एम, और डी से डी एन इस पर लंब खींचे। ई तो होगी आपको रचना में। अब हम आते हैं इसे बनाने के क्रम में, गौर कीजिएगा।
इसको और रुकिए, पहले इसको और थोड़ा पकड़ लेता हुआ तब देखा करते हैं। देखिए, जब इसके बनाने में हम आते हैं तो गौर कीजिएगा कि यह उत्पत्ति लिख देते हैं, यह प्रमाण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल यानी 1/2 आधार, तो आधार हो गया बी सी अगुने ए एम, फिर त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, तो 1/2 इसका आधार डी होगा, सॉरी ई एफ अगुने डी एन। अब लिखेंगे कि समीकरण, इसको मान लिए 3 और इसको मान लिए 4, समीकरण 3 में 4 से भाग देने पर तो समीकरण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार, तो बी सी गुने ए डी, सॉरी ए एम, बटे 1/2 ई एफ गुने डी एन, तो 1/1 कट गया और नहीं कटेगा वो, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर बी सी गुने ए एम बटे ई एफ गुने डी एन, समीकरण 5 मान लिए। अब हम देखते हैं कि कोई एक त्रिभुज ले लेंगे। कल्पना कीजिए कि हम त्रिभुज ले लिए और फिर त्रिभुज ए एम बी का क्षेत्रफल देखिए क्या करता है कि त्रिभुज ए बी एम एवं त्रिभुज डी ई एन में कोण ए एम बी बराबर कोण डी एन ई समकोण से, कोण ई और ई बराबर है समकोण से, फिर कोण बी बराबर कोण ई दिया है अथवा समीकरण 1 से यहाँ कहा है ना कि कोण बी बराबर कोण ई है, ई दे दिए। अब हम देखेंगे कि इस तरह से, इसीलिए त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज डी ई एन समकोणित हुए, यानी समरूप के ही समान होता है।
तो ए से आगे आते हैं, इनको एक साइड कर दिए। देखिए अब हम देखेंगे कि जब दोनों समकोणित हुआ, यानी कहने का मतलब जब कोई त्रिभुज समकोणित हो यानी समरूप हो, इसको ऐसे कहिए ना कि दोनों यानी त्रिभुज ए बी एम समरूप त्रिभुज डी ई एन यानी संगत भुजा एक के अनुपात में होगा। तो संगत भुजा है, ले लिए ए बी तो बटे होगा डी ई, ए एम तो बटे डी एन। समीकरण मान लिए 6। अब 6 के जब मान हम समीकरण अच्छा रुक जाइए, तो हराइए नहीं, हम देख रहे हैं, यह गौर कीजिएगा बाबू कि ए बी बराबर बटे डी आ गया, ये तीनों बराबर है ना। समीकरण 2 से हम लिख सकते हैं कि बी सी बटे ई एफ बराबर ए एम बटे डी एन। समीकरण 2 से युवा 2 से, तो अब बी सी बटे ई एफ बराबर हो गया ए एम बटे डी एन। एक मान ली समीकरण 7 लिखेंगे। समीकरण 5 में 7 के मान रखने पर यानी कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, हमने हो जाएगा बी सी एम के बकाया बी सी आ गया बटे ई एफ और डी का मान ई एफ यानी बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, और इधर बराबर हुआ यानी प्रूव्ड हुआ। जो हमें कहा था कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात बराबर होता है, तो हम देख रहे हैं कि अनुपात बराबर होता है।